जिन वस्तुओं की सहायता से हम अपने आराध्य देवता की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें उपकरण कहते हैं। वातावरण में देवी देवताओं की सूक्ष्म तरंगें विद्यमान होती है। पूजा के उपकरण इन तरंगों को ग्रहण करने और उन्हें पूजक तक पहुंचाने के उत्तम माध्यम है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से देवता पूजन के उपकरणों का यही महत्व है। वैसे तो देवता पूजन में उपयोग में लाए जाने वाले विविध उपकरणों से हम सभी भली भांति परिचित ही है, जैसे कलश, ताम्रपात्र, आचमनी, पंचपात्र, अभिषेक पात्र, तिलक, नैवेद्य, पंचामृत की कटोरियाँ, थाली, उद्बत्तीदानी, पंचारती, घंटी, फूलों की डलिया इत्यादि। ये उपकरण मुख्यतः सोना, चांदी, कांस्य, तांबा या पीतल जैसे धातुओं से बने होते हैं। आजकल हर जगह अधिकतर स्टेनलेस स्टील के उपकरणों का उपयोग प्रचलित है, परंतु अन्य धातुओं की तुलना में स्टेनलेस स्टील के उपकरणों में सात्विकता ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। इसलिए पूजक को स्टेनलेस स्टील के उपकरणों से बहुत कम लाभ होता है। अभी जैसे हमने देखा कि पूजा के उपकरण मुख्यतः सोना, चांदी, कांस्य, तांबा या पीतल जैसे धातुओं से बने होते हैं, परंतु इन सभी धातुओं की तुलना में तांबा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कि तांबे में ऐसी क्या विशेषता है। अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से तांबे से बने उपकरणों का देवता पूजन में विशेष महत्व है, क्योंकि अन्य धातुओं की तुलना में सात्विकता ग्रहण करने की क्षमता तांबे में 30% होती है। इसी के साथ ही इसमें रजतम नष्ट करने की क्षमता 70% होती है। तांबे में देवता तत्व की सात्विक तरंगों को जैसे आकृष्ट करने की क्षमता होती है, उसी प्रकार इन तरंगों को प्रक्षेपित करने की क्षमता भी बहुत होती है। इसलिए तांबे में कम समय में देवत्व उत्पन्न होता है। देवता तत्व की सात्विक तरंगें तांबे द्वारा पूजा के अन्य घटकों में संचारित होती है, इसलिए तांबा शुभ माना जाता है। ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग देवता पूजन के लिए परंपरागत चले आ रहे उपकरणों का उपयोग करते हैं। ऐसे में किसी के मन में प्रश्न उठेगा कि यह शास्त्रीय दृष्टिकोण से कितना उचित है। पूजक में ईश्वर के प्रति जैसा भाव हो, वैसा ही परिणाम पूजा के उपकरणों पर होता है। आजकल अधिकांश लोगों में ईश्वर के प्रति भाव कम होता है। इस कारण उनके द्वारा जो नए उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, उनमें सात्विकता ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। पूजा के नए उपकरणों को जब अनेक वर्षों तक पूजा व आरती के लिए उपयोग में लाते हैं, तभी उनमें सात्विकता ग्रहण करने की क्षमता निर्माण होती है। इस कारण पूजा में नए उपकरणों का प्रयोग करने से उतना लाभ नहीं होता। अब तक हमने उपकरणों के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली। आइए अब कुछ विशेष उपकरणों के बारे में अधिक विस्तार से समझ लेते हैं। कलश हिंदू संस्कृति का मंगलमय प्रतीक है। कलश की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई। श्री विष्णु ने समुद्र मंथन के समय अमृत कलश धारण किया था। कलश में सर्व देवताओं का वास होता है। इस कारण पूजा में कलश का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे समझ लेते हैं एक सूक्ष्म चित्र द्वारा। कलश के भीतर विशिष्ट प्रकार की वायु रिक्ति होती है। इस वायु रिक्ति में सूक्ष्म नाद की तरंगें निर्माण होती है।
ये तरंगें श्वेत रंग की होती है। देवता का सगुण तत्व पीले रंग में कलश की ओर आकृष्ट होता दिखाई दे रहा है। कलश में दिखाई देने वाला नीला रंग का वलय आप तत्व का है। कलश के माध्यम से चैतन्य के वलय व कण पीले रंग में प्रक्षेपित होते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि इस कलश में जल का उपयोग क्यों किया जाता है तथा कलश में आम के पर्ण अथवा पान के पत्ते क्यों रखे जाते हैं। देवता पूजन में कलश का उपयोग देवताओं को आसन देने हेतु करते हैं। कलश में जल डालकर उसमें आम के पत्ते अथवा पान के पत्ते रखे जाते हैं। इन्हें देवताओं के आसन के पर्ण कहा जाता है। आसन के इन पर्णों में देवता का तत्व अत्यधिक मात्रा में आकृष्ट होता है। कलश में रखे जल के कारण देवता की प्राण प्रतिष्ठापना तक यह आसन शुद्ध ही रहता है। इसलिए प्रविष्ट देवता का तत्व दीर्घ काल तक रहता है। इस कलश में सिक्के या सुपारी रखी जाती है। तत्पश्चात कलश पर नारियल स्थापित किया जाता है। इस नारियल की शिखा द्वारा देवता का तत्व आकृष्ट होता है। वह नारियल के माध्यम से कलश के जल में संक्रमित होता है। जल अत्यधिक मात्रा में शुद्ध व निर्मल होता है। इस कारण देवता तरंगों के सत्व कणों को वह अधिक मात्रा में ग्रहण करता है, परंतु जल में रजोगुण की मात्रा कम होती है। इस कारण उसमें सगुण तत्व प्रक्षेपित करने की क्षमता कम होती है। कलश में पैसा डालना त्याग का प्रतीक है। इस माध्यम से धन का त्याग होता है व जीव की आसक्ति कम होती है। इससे पूजा विधि द्वारा प्राप्त सात्विकता का लाभ अधिक होता है। कलश में तांबे का पैसा या सिक्का रखा जाता है। तांबे में सात्विक तरंगें प्रक्षेपित करने की क्षमता अधिक होती है। कलश के जल में विद्यमान तरंगों को वातावरण में प्रक्षेपित करने में तांबे की सिक्के की सहायता होती है। पूजा विधि के कलश में सुपारी रखते हैं। सुपारी के कारण कलश के भीतर के जल में सत्व और रज गुणों का प्रभाव बढ़ता है। इससे देवता के सगुण तत्व को प्रक्षेपित करने की जल की क्षमता बढ़ती है। सुपारी में पृथ्वी तत्व से संबंधित कण होते हैं, जो जल के निर्गुण तत्व से संबंधित सत्व कणों को बांधने में सहायक होते हैं। स्वाभाविक ही जल की सात्विकता अधिक समय तक बनी रहती है। कलश में माणिक, मोती, हीरा, पन्ना व नीलम ये पंचरत्न व सोना ऐसे वस्तुएं भी रखी जाती है। पंचरत्न व सोना इनमें 5 उच्च देवताओं के सगुण तत्व आकृष्ट व प्रक्षेपित करने की क्षमता होती है। इस कारण पूजक को लाभ होता है।